आज असम, अरुणाचल, बंगाल और यूपी का दौरा करेंगे पीएम मोदी। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। जोरहाट और सिलीगुड़ी में सार्वजनिक कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के असम दौरे का दूसरा दिन काजीरंगा में पीएम मोदी ने गाड़ी में बैठकर जंगल सफारी की। काजीरंगा नेशनल पार्क में हाथी की सवारी करते नजर आए पीएम मोदी। आज पीएम मोदी असम के जोरहाट में अहोम सेनापति लाचत बोरफुकन की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। कल काजीरंगा में पीएम ने किया था रोड शो, पारंपरिक तरीके से किया स्वागत। काजीरंगा नेशनल पार्क में पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी सांसद समित पवित्र मार्गरेटा ने एबीपी न्यूज से कहा, पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने असम और नॉर्थ ईस्ट का विशेष ख्याल रखा। बीजेपी सांसद पवित्र मार्गरेटा ने काजीरंगा में एबीपी न्यूज की मौजूदगी पर आश्चर्य जताया। कहा, जंगल में भी कवरेज के लिए मौजूद, यह खबरों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी, लेकिन इंडिया गठबंधन में कहां फंसा है पेच, नजर डाल लेते हैं इसी से जुड़ी खबरों पर। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी। पहली लिस्ट में 39 प्रत्याशियों के नाम। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से लड़ेंगे चुनाव और केरल से सबसे ज्यादा 16 कैंडिडेट्स। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 39 प्रत्याशियों के नाम। सामान्य वर्ग से 15, पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज से 24 प्रत्याशी। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 4 महिला प्रत्याशी। कांग्रेस ने बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव से भूपेश बघेल, महासमुंद से ताम्रध्वज साहू, जांजगीर से शिव डहरिया, कोरबा से ज्योत्सना महंत लड़ेगी चुनाव। चुनाव मैदान में कांग्रेस के बड़े नेता। कर्नाटक में बेंगलुरु ग्रामीण से डीके सुरेश, केरल से तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर और अलपुजा से केसी वेणुगोपाल प्रत्याशी। केसी वेणुगोपाल की उम्मीदवारी का ऐलान कर राहुल गांधी का सभी बड़े नेताओं को लोकसभा चुनाव में उतरने का संदेश। राज्यसभा सदस्य होने के बावजूद वेणुगोपाल लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, दिल्ली और लक्षद्वीप की सीट के लिए प्रत्याशी तय। जल्द होगा प्रत्याशियों के नाम का औपचारिक ऐलान। भूपेश बघेल ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, बीजेपी का 400 पार का नारा केवल दिवा स्वप्न, हम मुद्दों पर लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, जनता देगी जवाब। दुर्ग लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू ने कहा, एक छोटे से कार्यकर्ता पर विश्वास जताने से कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा। कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, निष्पक्ष कंपटीशन के लिए उत्साहित, मुझे 15 वर्षों तक तिरुवनंतपुरम की सेवा करने का सौभाग्य मिला, एक और अवसर का इंतजार है। केरल में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता वीडी सतीशन का बयान, सीपीएम के नेतृत्व वाला एलडीएफ केरल में बीजेपी के लिए बना रहा जगह, हम सुनिश्चित करेंगे कि बीजेपी का खाता न खुले। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, लिस्ट में ऐसे नाम जिससे साफ है कि कांग्रेस सिर्फ जीतने के लिए लड़ रही चुनाव। कांग्रेस नेता के सुदर्शन ने केरल की सभी 20 लोकसभा सीट पर किया जीत का दावा। सीपीएम पर बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाया। के सुदर्शन कन्नूर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा, कर्नाटक की 50% सीटों पर चल रही है चर्चा। खड़गे खुद तय करेंगे कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं। जल्द आएगी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। कांग्रेस नेता ज्योत्सना चरणदास महंत ने कहा, क्षेत्र में किए और अपने कांग्रेस सरकार में विकास कार्यों पर लड़ेंगे चुनाव। छत्तीसगढ़ के कोरबा से महंत को बनाया गया प्रत्याशी। कांग्रेस ने रायपुर लोकसभा सीट से विकास उपाध्याय, तेलंगाना की महबूबाबाद से बलराम नायक पोरिका को बनाया प्रत्याशी। पोरिका ने कहा, एक जनजातीय समुदाय के व्यक्ति को मिला मौका। बीजेपी ने वायनाड से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर उठाए सवाल। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ेंगे चुनाव, डर गए क्या। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, देश में कहीं भी किसी अन्य सीट से चुनाव नहीं लड़ सकते राहुल गांधी, वो केवल आ सकते हैं वायनाड और हम सभी जानते हैं कि क्यों। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल के वायनाड चुनाव लड़ने पर उठाए सवाल। एक्स पर लिखा, अमेठी से भागे कांग्रेस सरदार, इस बार वायनाड में भी होगी हार। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल होंगे। पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और सीएम मोहन यादव दिलाएंगे सदस्यता।
बीजेपी बीजेडी बीच गठबंधन को लेकर बातचीत अटकी। ओडिशा में सीट बंटवारे को लेकर नहीं बन पाई सहमति। सूत्रों के मुताबिक बीजेडी चाहती 75% विधानसभा सीट, बीजेपी का 14 लोकसभा सीट पर दावा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।